हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्सीमेट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है। इसी पैटर्न का बिहार बोर्ड पूछता है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। नंबर बदल सकते हैं लेकिन लेबल पैटर्न तरीका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसके मल्टीप्लिकेशन के बेस पे क्वेश्चन है। इस दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, रो को कॉलम से करते हैं ना, इधर से ऐसे पिक करेंगे ऐसे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या मिलेगा आपको? 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6। फिर ई जो 0 है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 7 इज इक्वल टू 0। फिर ए वाला रो ई वाले कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या मिलेगा आपको? 10। और फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या मिलेगा आपको? 0 ही। 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, ई वाला नीचे वाला जो रो है ये फर्स्ट वाले कॉलम से होगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या हो जाएगा? 0। फिर आपका 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो क्या मिलेगा आपको? 14। फिर यहाँ देखिए ई वाला जो रो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या मिलेगा? 0। और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आपको क्या मिलेगा? 2। फाइनली ये क्या बनाएगा आपका? 6, 10 और 14 और फिर कितना? 2। ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर इसी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4, 6, 9 और 7, और इसमें है आपका 1 और 7। सॉरी एक जगह यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, आई 7 नहीं है, यहाँ पे 3 है, इसको सही करने दीजिए। हाँ 4963 4963 17। अब मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए ना ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी होता है, मतलब सेम नहीं, इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो और 2 कॉलम, तो 2, और इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो और 1 कॉलम। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इंटू कॉलम, पहले वाले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखिएगा तो दोनों बराबर है, 2 और 2 है तो बराबर है, तो जब बराबर होगा तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। और बच कितना जा रहा है? तो 2 क्रॉस 1, मतलब 2 क्रॉस 1 बच रहा है। इसका मतलब जो गुना होगा और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होगा, मतलब 2 रो और 1 कॉलम, 2 रो और 1 कॉलम। अब देखिए 2 रो किस में है? 2 रो और 1 कॉलम यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये यहीं से पता चल जा रहा है। फिर भी हम लोग गुना कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 9 में 7 से होगा तो 63। फिर यहाँ देखिए तो 6 प्लस 7 3 21, क्या मिला आपको? 67। नीचे मिला आपको 27। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 1, यही आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का देखिए तो सबसे पहली बात क्या है कि cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और अपर लिमिट कितना? -पाई और पाई। अभी क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई। अब साइन पाई की वैल्यू 0 और माइनस, इस साइन माइनस थीटा कितना होता है? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन पाई, और साइन पाई भी 0 और साइन पाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है? 4 है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और इनटू में कितना है? सेक स्क्वायर थीटा। हम एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बना रहे हैं तो सेक को हम 1/cos x लिख सकते हैं dx। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया? केवल और केवल cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin x प्लस सी, मतलब sin थीटा प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। गौर से देखिए, अगर हम इस cosec का पावर 4 को
कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया। अब ई कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये फॉर्मेट देगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो 1 के बराबर होती है। तो 1 का स्क्वायर इंटू कितना dx, मतलब सीधे ही हो जाएगा dx, और dx की वैल्यू x प्लस सी। सी क्या होता है? आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप सी ले सकते हैं या के ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। फिर चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स डी एक्स। अब 2 बाहर हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और फिर -3 और cos x का क्या हो जाएगा? sin x प्लस कितना c या k कुछ भी ले सकते हैं। मतलब आंसर क्या आया? तो आंसर हमें मिला -2 cos x -3 sin x प्लस k। अब देखिए, अब -2 cos x -3 sin x प्लस k, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, जगह कम है यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर x बटे में tan x dx। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम करे। अगर हम लोग tan को t मानते हैं, मतलब अगर हम t बराबर tan x लिखते हैं, तो dt की वैल्यू किसके बराबर होगी? सेक स्क्वायर x dx के। और ऊपर सेक स्क्वायर x dx है, तो ये क्या हो जाएगा? dt बटे में कितना t, dt अपॉन t मतलब कितना? log t प्लस c, मतलब कितना? log, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो t की वैल्यू हमने किसका मान रखी है? तो tan x प्लस सी। तो मेरा आंसर हो गया log tan x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 बाहर है, ऊपर देखिए तो x टू दी पावर 6 है, और नीचे है आपका x टू दी पावर 7 माइनस 49 dx। इधर हम लोग घेर लेते हैं, गोला बना लेते हैं हम लोग, कितना दूर में बना रहे हैं यहाँ पे। अब हम t बराबर x टू दी पावर 7 को मानते हैं, तो dt की वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू एक्स टू दी पावर 6 dx, मतलब dt बाई 7 बराबर कितना? x टू दी पावर 6 इंटू dx। अब ऊपर यहाँ गौर से देखिएगा तो x टू दी पावर 6 इंटू dx है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर? तो इसकी वैल्यू हो गई आपके dt बाई 7, और आगे में पहले से क्या है? 7 है, और हमने इस पूरे वाले पार्ट को क्या मान रखा है? इसको t मान रखा है, तो ये हो जाएगा t माइनस 49। अब 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको? dt अपॉन t माइनस 49, मतलब dt अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log t माइनस 49 प्लस c, मतलब log x टू दी पावर 7 माइनस 49 प्लस सी। ये ऑप्शन किस ऑप्शन में देखते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 9 नंबर, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई इस फॉर्मेट पे जाएगा कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब कौन सा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पे ई होगा आपका, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सी के जगह पर आप के भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उसके बाद हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स है। इसमें हम लोग जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगा के भी बना सकते हैं, या थोड़ा सा इस पर अगर कैलकुलेशन करिएगा तो ये डायरेक्ट भी बन सकता है। जैसे देखिए आप माइनस हाफ प्लस हाफ, आप आई बराबर मान लो इसको, लॉग कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कितना? dx। अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा?
अपर लिमिट हाफ है और लोअर लिमिट माइनस हाफ है, तो जोड़ने पर तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको लॉग माइनस हाफ और ये प्लस हाफ। लॉग अगर आप प्रॉपर्टीज 4 लगाते हैं तो ऊपर मिलेगा माइनस एक्स, नीचे मिलेगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस दोनों को जोड़ दो तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i क्या हो जाएगा, माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ, और लॉग ऊपर मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा सा नीचे सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा 2i इज इक्वल टू माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ, और लॉग ये देखिए तो जोड़ में है तो गुना में बदलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू फिर ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस एक्स को कैंसिल करेगा, 1 माइनस एक्स को कैंसिल करेगा, और फाइनली ये लॉग में क्या मिलेगा आपको, तो 2i इज इक्वल टू माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ, और लॉग कितना 1 इंटू डी एक्स, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी 0, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब i इज इक्वल टू कितना 0, i की वैल्यू हमें 0 मिला जो ऑप्शन नंबर डी में है। मैंने इसको इतना ब्रीफ इसलिए बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में रहेंगे, इसलिए मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया। यहाँ अगला क्वेश्चन है, अपर लिमिट 15 लोअर लिमिट 14 है और x dx है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और क्या मिलेगा अपर लिमिट 15 और लोअर लिमिट 14। अब अपर लिमिट ऊपर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर बटा 2। अब 15 का स्क्वायर किया जाए और 14 का स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा 29, माइनस करने पर 29/2, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अब यहाँ पे एक और इस वाले क्वेश्चन पे हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। जब माइनस ए से ए हो कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं कब, जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन हो। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इस -1 से 1 में इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। अब चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। अब ऑड इवन चेक करने का तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। आप एफ एक्स बराबर जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिख दो, साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर 3x, और आप पुट कर दो x के जगह पर माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, साइन माइनस एक्स इंटू कॉस टू द पावर 3 और माइनस एक्स। ठीक है, साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और कॉस का पावर 3 क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इस पे माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो गई। अगर एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एकदम क्लियर है कि अगर एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो फंक्शन जो होगा वो आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो ऑड फंक्शन, और एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो जाए तो इवन फंक्शन। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए तो इवन, और माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो ऑड। तो यहां पे तो किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स का, तो ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के केस में रिजल्ट क्या होता है 0। सिमिलर पैटर्न इसमें भी चलेगा 13 नंबर में, और यहां पे भी ऑड फंक्शन मिलेगा और आंसर इसका 0 होगा। बना लीजिएगा आप, सेम पैटर्न था इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2/3 तो आपका बाहर होगा, इंटीग्रेशन है, रूट है हटेगा तो x का पावर हाफ dx क्या हो जाएगा 2/3 x का पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, और फाइनली ये मिलेगा 2/3 मतलब x का पावर 3/2, और यहाँ भी मिलेगा आपको 3/2 प्लस कितना c, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा आपको, ये बनाएगा आपका 4/9 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा समझदारी करना है हम लोगों को। देखिए तो ऊपर में है x माइनस 3 और नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 तो किया जा सकता है, और x माइनस थ्री कैंसिल हो गया, और डी एक्स बटा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, लॉग एक्स प्लस 3 प्लस कितना सी लीजिए या के लीजिए, बात बराबर है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में क्या है, तो अपना 4 ऊपर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर। ए 1 का भी स्क्वायर कर दिया जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कंसेप्ट है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और यही कंसेप्ट लगेगा। तो पहले से 4 बाहर है, 1 अपॉन ए मतलब कितना 1 कर दीजिए, और फिर क्या होगा आपका साइन इनवर्स एक्स कितना है 4x बटा कितना होगा तो 1 प्लस सी। लेकिन इंटीग्रेशन में जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड, और फिर 4 से 4 कट जाएगा। तो आंसर हुआ आपका साइन इनवर्स 4x प्लस सी या के जो कहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सेक 4x इंटू टेन 4x। हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला में कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कितना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो ये भी हो जाएगा आपका सेक 4x प्लस सी, लेकिन इंटीग्रेशन में जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 6x। हमने ये भी पढ़ाया है आपको कि सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस के, और यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर 6x है, तो tan 6x होगा tan 6x प्लस के, और 6 से मल्टीप्लाई है तो 6 से डिवाइड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या होगा जे है तो जे डॉट आई, फिर क्या होगा प्लस जे डॉट के। हमने पढ़ाया है आपको कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, बट आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर में 1 होता है और डिसिमिलर में 0 होता है। तो यहाँ पे दोनों डिसिमिलर है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 0, फाइनली आंसर 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का पैटर्न होगा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ देखिए 5 आपका बाहर हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा dx अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, मतलब 5 बाहर हो गया। फिर क्या होगा टेन इनवर्स 5x बाई ए की वैल्यू 1 प्लस सी, लेकिन जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड, फिर 5 से 5 कट जाएगा, रिमेनिंग बचा हमारे पास में टेन 5x प्लस सी, और ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन 4x बाई 5 dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस कितना है तो 4x बाई 5 प्लस सी, लेकिन कितना से मल्टीप्लाई है 4 बाई 5 से, तो किससे डिवाइड होगा 4 बाई 5 से, और आंसर क्या हो जाएगा अगर उलट जाएगा तो माइनस 5 अपॉन 4 इंटू कॉस 4x बाई 5 प्लस सी। और इस शायद आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी भी, यहाँ पे भी सी ही होगा, हाँ सी ही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम ही है, बस यहाँ पे कॉस में है। तो कॉस का क्या होता है साइन, साइन कितना हो जाएगा 3x बाई 5 प्लस सी, 3 बाई 5 से मल्टीप्लाई है तो 3 बाई 5 से डिवाइड होगा, आंसर हो जाएगा 5 बाई 3 इंटू कॉस 3x बाई 5 प्लस सी। ऑप्शन नंबर चेक किया जाए 5 बाई 3, 5 बाई 3 कॉस नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइन, और ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ही है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा tan
5x अपॉन 17 प्लस सी, बट 5/17 से मल्टीप्लाई है तो 5/17 से डिवाइड होगा, और 17/5 इंटू 10 कितना 5x/17 प्लस सी आपका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी होगा। अब अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x dx क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस सी। सेम कंसेप्ट 11 टू द पावर x है, मतलब 11 टू द पावर x अपॉन log 11 प्लस सी, तो इसका हो जाएगा log 11 प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब dx, और जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बाहर x dx। x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ऑप्शन चेक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा तेज में मैं बता रहा हूँ कारण कि आपको भी एग्जाम में इसे तेज में ही बनाना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कंसेप्ट चलेगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, यही कंसेप्ट चलेगा। देखिए तो e टू द पावर x आपका ई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना साइन 2x dx है। अगर आप cos x को fx cos स्क्वायर को fx मानते हैं तो साइन 2x जो हो जाएगा वो f डैश x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करके देखिएगा यही आएगा, मतलब इन आंसर कितना होगा e टू द पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, एकदम सेम। और इस वाला भी पैटर्न वही है। अगर आप इसको fx मानते हैं तो e आपका क्या हो जाएगा f डैश x, और आंसर यहाँ पे भी क्या होगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, तो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर इस पैटर्न में भी वही है, e टू द पावर x इंटू कॉट 2x है, सॉरी माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 2x dx है, ठीक है। अब हम कॉट 2x को fx मान ले तो कॉसेक स्क्वायर 2x उसका डेरिवेटिव होगा ही होगा। आप डिफरेंशिएशन करके देख लो, कॉट 2x का क्या होता है, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर x, 2x था तो 2x होगा ही होगा, और जितना से मल्टीप्लाई उतना से मल्टीप्लाई, और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, हो गया। तो आंसर होगा e टू द पावर x इंटू कॉट 2x प्लस सी, और e टू द पावर x इंटू कॉट 2x प्लस सी प्लस के, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, वेक्टर का क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, तो 5 2 जा 10 i डॉट j, फिर कितना होगा प्लस 7 दूनी 14 i डॉट k प्लस 7 3 21 j डॉट i माइनस 5 7 35 और j डॉट k। अब यहाँ पे सारे डॉट प्रोडक्ट्स हैं, देख रहे हैं सारे डॉट, और डॉट प्रोडक्ट्स में मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब सिमिलर होता है तो 1 होगा और डी सिमिलर होगा 0, मतलब i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 और k डॉट k इज इक्वल टू 1। बाकी सब कुछ भी हो जाए, i डॉट k 0, j डॉट k 0, k डॉट j 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर होगी। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, साइन का हो जाता है कॉस 7 बटे कितना 12x, लेकिन डिफरेंशिएशन में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा 7 बटे 6 कॉस 7x बटे कितना 12, ऑप्शन चेक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहां देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस साइन x बोले तो 3x बटा 11। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से 3 बटे 11 से, तो हम भी 3 बटे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब माइनस 3 बटे 11 साइन 3x बटे 11, ऑप्शन नंबर कितना, तो यहाँ पे भी सी होगा।
अब देखिए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। मतलब e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ e टू दी पावर 5x/7 है, 6 है, तो इसका इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर 5x/6 ही होगा। लेकिन 5x/6 से मल्टीप्लाई है तो 5x/6 से मल्टीप्लाई होगा। काहे कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में जितना से मल्टीप्लाई होता है उतना ही से मल्टीप्लाई। वही अगर इंटीग्रेशन रहता तो जितना से मल्टीप्लाई होगा उतना से डिवाइड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर अगला देखो आप, 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x में कौन सा कंसेप्ट चलेगा? तो 2 टू दी पावर x में कंसेप्ट चलेगा a टू दी पावर x, सॉरी ए इंटीग्रेशन का मैंने लिख दिया। 2 टू दी पावर x में कंसेप्ट चलेगा d a टू दी पावर x बाई dx, मतलब a टू दी पावर x इंटू लॉग ए। अब यहाँ पे देखो तो 2 टू दी पावर x का करोगे तो 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2 और ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए e किसका है? dx अपॉन 1 अपॉन x, मतलब इसमें कैसे कंसेप्ट चलेगा? देखो आप d अपॉन dx, e 1 अपॉन है तो x प्लस 1 का पावर -1 तो हो सकता है। अब आपके n की वैल्यू कितनी हो गई? यही वाला कंसेप्ट लगेगा, n इंटू एक्स टू द पावर n की वैल्यू -1, n -1 इंटू एक्स 1 प्लस एक्स का पावर n -1, मतलब n की वैल्यू पहले से -1 है, फिर -1 होगा तो माइनस एक्स प्लस 1 का पावर -2 और फाइनली 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर 2 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हमें हमेशा याद रखना है कि d1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और यही कंसेप्ट था d1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का है। तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा कह रहा है, तो dx अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी -a कॉस का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, और फिर dy अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, b बाहर हो गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब dy अपॉन जो dx होगा वो होता है dy अपॉन डी थीटा बटा dx अपॉन डी थीटा, मतलब कितना? dx अपॉन तो b cos थीटा बटा -a साइन थीटा, और ये हो जाएगा -b बाई ए कॉस बाई साइन कॉट थीटा, मतलब आंसर कितना हुआ? -b। अब हमारे पास में आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन देखिए अभी क्या होगा, 2x dx बराबर क्या हो जाएगा? 6y dy, 6y स्क्वायर dy। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 6y का होगा y का पावर 3/3 प्लस कितना? c। अभी 2 से 2 कट कर जाएगा, यहाँ से आपको कट के क्या मिलेगा? 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y³ प्लस कितना? c। दिस इज योर आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेशन का था, अलग अलग सेपरेट करके आप और हम बना सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है, दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब i है तो इसको i वाले से करिए, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 7 और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 i डॉट i प्लस 7 i डॉट j प्लस 5 j डॉट 7i प्लस 5 j डॉट j। अब ये क्या हो जाएगा? i डॉट i तो 1 होता है तो 49, अच्छा i डॉट j तो 0 हो जाएगा तो प्लस 0, j डॉट i, ये आपका i है, ये आपका i है, तो j और i मिलके क्या बना देगा? 0, और यहाँ j डॉट j है तो 1 बनाएगा तो 5, क्या हो जाएगा? 54। ऑप्शन नंबर बी। पेन बदल लेते हैं ब्लैक। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में, इधर भेजा जाए, e टू दी पावर -y dx बराबर -e टू दी पावर x इंटू डी वाई और -x, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाया जाए तो dx अपॉन e टू दी पावर y बराबर
dy अपॉन ई टू द पावर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर माइनस ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई, और ई टू द पावर एक्स बराबर माइनस ई टू द पावर वाई प्लस सी, मतलब ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई बराबर सी या के, कुछ भी ले सकते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक ऑप्शन नंबर, यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें कुछ गलत लग रहा है, लेकिन हम इसको डी है तो या तो कुछ होना चाहिए, और डी एक्स है तो यहाँ डी वाई ही जरूर होगा। हम लोग इसको बनाते हैं डी वाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स बराबर 3 डी वाई अपॉन वाई, और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स और बराबर 3 इंटू लॉग वाई प्लस लॉग के कर देंगे, सब लॉग में है इसलिए इसको भी हमने लॉग में ही कर दिया। तो log x इज इक्वल टू log y टू द पावर 3 प्लस log k, और ये log जब जोड़ में होता है तो गुणा में बदल जाएगा, y का पावर 3 इंटू के, मतलब x की वैल्यू y का पावर 3 इंटू के, मतलब ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अब यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो 9.4 एक्सरसाइज में 9.4 करें 9.6 में होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं हम लोगों को। तो वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए हम बताते हैं आपको। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स अदरवाइज कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होगी ना ई टू द पावर पी डी एक्स के बराबर होती है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर p मतलब y का कॉफिशिएंट, और y की कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 10x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, और 10x का इंटीग्रेशन, तो 10x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर log sec x प्लस c। तो हम तो हमेशा पढ़ाए हैं कि e टू द पावर log x e बेस में रहे तो इसकी वैल्यू x होती है, मतलब क्या हो जाएगा sec x प्लस c, और ऑप्शन sec x प्लस c इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैंने गलत से लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब ये भी उसी तरह का है, कौन वाला, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और y का कॉफिशिएंट जो है 10 अपॉन एक्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे p की वैल्यू है 10/x, मतलब 10/x इंटू डी एक्स, मतलब e टू द पावर 10 बाहर हो गया तो dx/x, मतलब e टू द पावर 10 बाहर हो गया तो log x, मतलब e टू द पावर log x टू द पावर 10, और फाइनली x टू द पावर 10 इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ आई लिखा, यहाँ जे लिखा और यहाँ के लिखा, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू के बराबर होगी, जे क्रॉस के की वैल्यू आई के बराबर होगी, और के क्रॉस आई की वैल्यू वो जे के बराबर होगी। अब देखिए, तो यहाँ आई है और आई है। एक चीज देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, जे क्रॉस जे की वैल्यू 0, और के क्रॉस के की वैल्यू 0। अब यहाँ देखिए तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका 5 दूनी 10 आई क्रॉस आई, फिर यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 के क्रॉस आई। तो सिमिलर क्रॉस में कितना होता है 0, फिर 5 के क्रॉस आई की वैल्यू किसके, जे के बराबर, मतलब फाइनली आंसर 5J, और ऑप्शन नंबर है 15J, और ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है ना कि 43 आपके मॉडुलस ऑफ फंक्शन के बराबर है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन के वैल्यू। तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन में देखा जाए कि अगर कोई फंक्शन xi है, पेन चेंज करके बता रहे हैं, कोई फंक्शन xi है प्लस yj है और प्लस zk है, तो इसके मॉड की वैल्यू, मान लो आपने इसका r नाम दे दिया, तो r के मॉड की वैल्यू
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होती है। और वही बात यहाँ होगा, तो रूट अंडर कितना, -2 का स्क्वायर भी करोगे तो 4, -2 का स्क्वायर भी करोगे तो 4, और फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 4 4 8 1 9, रूट अंडर 9 मतलब कितना 3, और ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अब कोई भी लाइन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब यहां देखो तो ए बी सी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स वाई जेड का। अब यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट 1, यहाँ वाई का कॉफिशिएंट 1 और जेड का कॉफिशिएंट क्या है -1, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 1 1 -1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब यहां भी डायरेक्शन रेशियो की बात चल रहा है, देखिए आपको बता रहे हैं। फिर अगर x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी हो, तो ये ए बी सी जो भाई साहब हुए, ये भाई साहब डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसका, लाइन का। अब यहां देखो आपके पास जो क्वेश्चन मिला है उसके ए बी सी की वैल्यू कितनी, 11 3 और 2, तो डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू कितनी, 11 3 और 2, 11 3 और 2, ऑप्शन नंबर हो गया। अब यहां फिर देखिए कह रहा है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द स्ट्रेट लाइन इज पास थ्रू। अब देखो आप x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी, मतलब ये जो लाइन है ये पास थ्रू कितना x1 y1 और z1, x1 y1 z1 से पास कर रहा है। अब यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है 27, y1 की वैल्यू कितनी है 25 और z1 की वैल्यू कितनी है 70। इसका मतलब जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है 25 27 70, मतलब ऑप्शन नंबर 27 25 17, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखो आप आई से, जैसे हमने हमेशा बताया है कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0 और के क्रॉस के इज इक्वल टू भी 0। अब आई से गुना होके तो 0 बनाएगा, कन्फर्म है। चलिए फिर अब किसकी बात आती है, आई और जे। तो आई और जब जे से गुना होगा तो क्या बना देगा 10 आई क्रॉस जे, फिर कितना है, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -18 आई क्रॉस के। चलिए लिख देते हैं एक बार। फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 10 जे क्रॉस आई, फिर कितना होगा, फिर जो जे से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अभी आपका माइनस है तो प्लस हो गया, वो गलती हो गया, माइनस 18 और 5 से गुणा होगा तो 19 कितना जे क्रॉस के, फिर इसको इससे करिए तो क्या मिलेगा आपको -18 के क्रॉस आई, फिर ई इससे होगा तो -19 के क्रॉस जे, और ई के और के है तो दोनों का तो बात ही खत्म। चलिए अब एक बॉक्स में मैं बता के फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो ये आई, ई जे और ई क्या है आपका के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, और फिर कितना जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और फिर के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। बट जब कहानी बदल जाए, मतलब जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ठीक है, अब यही पैटर्न लेके चलना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, मतलब कितना, पेन चेंज करते हैं, लिखते हैं ब्लैक से, 10 के मिलेगा हम लोगों को। चलो भाई लिख दिया मैंने। फिर देखिए आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर होता है, मतलब माइनस माइनस प्लस 18 जे। फिर देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई माइनस के बराबर होता है तो -10 के। फिर देखिए के क्रॉस आई जे के बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे तो छूट गया ना, हाँ, जे क्रॉस के किसके बराबर है, तो जे क्रॉस के आई के बराबर है,
तो -19i। फिर देखिए k क्रॉस i j के बराबर है, तो -18j। फिर यहाँ देखिए तो 19k क्रॉस j, तो k क्रॉस j जो होता है वो -i के बराबर होता है, तो +19i। कुछ कट रहा होगा, e और ए कट गया, e और ए भी कट गया, e और e भी कट गया, मतलब फाइनली आंसर 0 0 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 48 देखा जाए, आसान सा सवाल है, यहीं पे हम लोग कर लेंगे। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और +2 ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी पावर 2 ई टू दी पावर एक्स, पावर में 2x है तो 2x। अब जितना से गुना होता है उतना से हम लोग गुना भी करते हैं, मतलब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 ई टू दी पावर 2x, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 ई टू दी पावर 2x, मतलब ऑप्शन नंबर है। 49 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब 49 क्या कह रहा है, 49 में देखिए तो 7 x टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 इंटू एक्स टू दी पावर 5, फिर e टू दी पावर 3x का 3x, और जितना से गुना उतना से गुना, तो 42 x टू दी पावर 5 प्लस 3x का पावर 3। ऑप्शन नंबर चेक किया जाए, 42 x टू दी पावर 5 प्लस ऑप्शन नंबर 3x टू दी पावर 3x नहीं 3 e टू दी पावर 3x, 3 e टू दी पावर 3x, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो अगर हम 100x का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो 100 बार x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब कितना मिला 100, और 100 हो गया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब 0, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर a4 8 और दूसरा का क्या कह रहा है 15 12 और 24, बीच में बराबर बराबर होता है। सीखिए, अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के बराबर होता है। तो अब इसको बराबर किया जाए, अब किसी एक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर इसी को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4/12 गुणे 15, और ये 3 a इज इक्वल कटेगा 5, मतलब a की वैल्यू 5, और ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 देन। तो अभी तो मैंने जस्ट बताया कि दो लाइंस पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन रेशियो a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि b3/b1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, b3 और b1 के बीच का रिलेशन, तो a1/b1 बराबर a3/b3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो b3/b1 बराबर a3/a1, a3/a1 के बराबर a3/a1 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब क्या कर रहा था, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर इतना एंड इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b। चलिए अब एक बात बताते हैं, अगर दो लाइन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट की वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब इसी तरीके से e है a1 b1 c1 a2 b2 c2, मतलब कितना 3a प्लस कितना 5b प्लस कितना 7 गुणा 2 बराबर 0, मतलब 3a प्लस 5b प्लस 14 बराबर 0, 3a प्लस 5b बराबर -14, और शायद ऑप्शन नंबर डी। चलिए 54 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है ना, अप्रॉक्सीमेट आज 100 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, 90 तक तो निश्चित ही पहुंचा दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे मॉड निकालना है। मॉड में मैंने क्या बताया कि r इज इक्वल टू अगर कोई xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो मॉड ऑफ r की जो वैल्यू होती है वो √x² प्लस y² प्लस z²। उसी तरीके से यहाँ पे जो मॉड की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, √5 का स्क्वायर 25, एक -1 का स्क्वायर 1, और फिर इसका भी 1, तो 25 कितना होगा 25 और 2 27, 27 का वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुणा 3 मतलब 3√3, और मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ा जाए 55 की तरफ। 55 क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स है और दोनों बराबर है, इसका ऑर्डर कितना 1 2, मतलब 2 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2, और इसका भी 1 क्रॉस 2।
तो बराबर किया जाए, तो 5a माइनस 8 इज इक्वल टू a और 2b माइनस 1 इज इक्वल टू b। तो 4a इज इक्वल टू 8 और a की वैल्यू 2, b इज इक्वल टू 1, मतलब अगर a कॉमा b की बात की जाए तो 2 कॉमा 1 और ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आज यहीं पे कॉमा लगाते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो कहीं आज ही आपको वो वीडियो मिल जाए, नहीं तो फिर कल आपको फिर इसका वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और खूब मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करिए। अगर 400 नंबर लाना पहाड़ है तो आप भी कोई दशरथ मांझी से कम थोड़ी हो, काट दो यार। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।